सच बोलूं, मुझे कभी कभी गुस्सा इस बात का आता है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि लर्निंग एक्चुअली कैसे होती है। स्कूल में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है। हम बस एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ लिया तो हमें याद हो जाना चाहिए, और जब याद नहीं होता तो हम खुद को ब्लेम करते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सो एंड सो। मैं रोज इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते देखता हूँ। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम होती है गलत लर्निंग स्ट्रेटजी। आज हम वही स्ट्रेटजी साइंस के थ्रू समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फहाद, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फास्ट लर्निंग के 6 पावरफुल सीक्रेट्स जो न्यूरो साइंस पर बेस्ड हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक कोर न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम सोचते थे कि एडल्ट ब्रेन फिक्स होता है, आप जो दिमाग लेके पैदा हुए वही सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन न्यूरो साइंस कहती है आपका दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है, आप जैसे चाहे उसको शेप दे सकते हो, रिवायर कर सकते हो, नए रास्ते बना सकते हो। इसी का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन के अपने आप को रिशेप करने की एबिलिटी। इसका मतलब आप किसी भी एज में नई चीज़ें सीख सकते हो, नई आदतें बना सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आपके एक्शन से चेंज हो सकते हैं। और न्यूरोसाइंस का एक गोल्डन रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब आप जिस चीज़ को बार बार करते हो उसके लिए दिमाग में नए स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाते हैं। जैसे किसी जंगल में हम बार बार चलते हैं तो वहाँ रास्ता बन जाता है। तो सोचिए, आपकी हर प्रैक्टिस, हर नई कोशिश आपके दिमाग को लिटरली नया शेप दे रही है। तो अगर आपका दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है, फिर क्यों हम सीखने में स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता दिमाग एक्चुअली कैसे सीखता है। हम अपने ब्रेन को गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। आज मैं आपको 6 साइंटिफिकली प्रूवन रूल्स बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, ज़्यादा याद रखेंगे और स्ट्रेस भी कम होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, अटेंशन। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर अटेंशन नहीं है तो लर्निंग ज़ीरो है। सोचिए, आप किताब खोल के पढ़ रहे हो, आंखें पेज पर है लेकिन दिमाग कहीं और है। मोबाइल, रील या फिर फ्यूचर टेंशन है। 10 मिनट बाद जब खुद से पूछते हो मैंने अभी क्या पढ़ा, तो आंसर होता है कुछ याद नहीं है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन लीकेज है। इसको ऐसे समझते हैं, ब्रेन एक कैमरा की तरह है। जो चीज़ फोकस में होती है वही फोटो क्लिक होती है, जो आउट ऑफ फोकस होता है वो ब्लर हो जाती है, स्टोर नहीं होती। न्यूरोसाइंस बोलता है जितना अच्छा अटेंशन उतना अच्छा मेमोरी और उतनी अच्छी लर्निंग। अगर अटेंशन वीक है तो मेमोरी बनेगी ही नहीं, और अगर मेमोरी नहीं बनी तो लर्निंग का सवाल ही नहीं उठता। फास्ट लर्नर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनका अटेंशन डिसिप्लिन होता है। वो जब पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, नो मल्टीटास्किंग, नो डिस्ट्रैक्शन। चलिए जानते हैं अटेंशन कैसे इम्प्रूव करें। पहला है सिंगल टास्किंग, मतलब एक वक्त पर एक काम करना। दूसरा है ब्रीदिंग अवेयरनेस, इसमें 2 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस दो, इससे ब्रेन रिसेट हो जाता है। तीसरा है पढ़ने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज करो, जैसे 20 मिनट का वॉक या स्ट्रेचिंग। इससे ब्रेन का फोकस केमिकल डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन एक्टिवेट होता है। रिसर्च में देखा गया है इससे लगभग 2 घंटे तक अटेंशन स्पैन बढ़ जाती है। चौथा है स्टडी इन शॉर्ट इंटेंस ब्लॉक्स, मतलब 45 से 60 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट लो। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, अलर्टनेस। देखो, सिर्फ अटेंशन होना इनफ नहीं होता। अटेंशन तब काम करता है जब बॉडी और ब्रेन दोनों अलर्ट स्टेट में हो। अगर नींद आ रही है या हैवी मील खाया है या फिर बस फोन स्क्रॉल करते करते पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। कुछ भी सीखते वक्त ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेटेड रहना जरूरी है, जैसे इंजन वार्म अप के बिना रेस नहीं जीता जा सकता। चलिए समझते हैं अलर्टनेस कैसे बढ़ाएं। पहला, पढ़ाई से पहले 2-3 मिनट लाइट वॉक या स्ट्रेच या फिर फेस पर थोड़ा ठंडा पानी डालो, इससे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। डेली 5 मिनट डीप स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरा, चाय या कॉफी ठीक है लेकिन लिमिट में। हैवी लंच के तुरंत बाद सीरियस स्टडी अवॉइड करो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो, पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह या शाम का। इस टाइम ब्रेन सबसे ज्यादा रिटेन करता है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड रूल की, स्लीप। ज्यादातर लोग सोचते हैं नींद टाइम वेस्ट है, बस एक चैप्टर और पढ़ ले, एक वीडियो और देख ले, और यही करते करते रात के 2-3 बज जाते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा जग कर ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है।
सिंपल एग्जांपल, आप मोबाइल से फोटो क्लिक करते हो लेकिन अगर सेव बटन नहीं दबाया तो फोटो गायब हो जाती है। वैसे ही आपका ब्रेन दिन भर जो सीखता है उससे टेम्पररी फोल्डर में डालता है, जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं। नींद के वक्त ये डेटा परमानेंट स्टोरेज में सेव होता है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर नींद नहीं ली तो सेव बटन प्रेस नहीं हुआ और हम सब भूल जाते हैं। और सिर्फ मेमोरी ही नहीं, नींद के दौरान ब्रेन टॉक्सिन्स क्लियर करता है, इमोशंस रीसेट होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो नींद पूरी ना हो तो आप सिर्फ थके हुए नहीं होते, आपका ब्रेन डैमेज परफॉर्मेंस पर चल रहा होता है। तो प्रैक्टिकल रूल्स हैं, हमें 7 से 8 घंटा कंपलसरी कंसिस्टेंट स्लीप लेना चाहिए और दिन में 1-2 बार हम पावर नैप ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 20 मिनट होना चाहिए। याद रखो, स्लीप इज नॉट लेजीनेस, इट्स बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। आप जितना बेहतर सोते हो उतना बेहतर आपका दिमाग काम करता है। अब आते हैं चौथे सीक्रेट पर, रिपीटिशन। प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। ये लाइन आप सबने सुनी होगी, पर हम नहीं जानते कि प्रैक्टिस दिमाग के अंदर क्या करती है। दिमाग एक स्मार्ट ऑर्गन है, ये एनर्जी बचाना चाहता है। जैसे हम जानते हैं हर नया कनेक्शन बनाना एक्सपेंसिव है, तो वो ये तभी करेगा जब उसको सेम सिग्नल बार बार मिले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर्स टुगेदर। जैसे साइकिल चलाने में पहले बैलेंस मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से न्यूरॉन्स बार बार फायर करते हैं और न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और बैलेंस हमारे लिए इजी हो जाता है। रिपीटिशन का मतलब रट्टा मारना नहीं। इसको करने का बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो चीज़ आज पढ़ो उसको कल रिवाइज करो, 3 दिन बाद फिर एक बार देखो और 1 हफ्ते बाद फिर से एक क्विक रिव्यू दो। अब बात करते हैं 5वें सीक्रेट की, ब्रेक। बहुत लोग सोचते हैं ब्रेक लेना मतलब लेजी होना। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। ब्रेक के दौरान ब्रेन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है। जो आपने पढ़ा है, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरनली रिप्ले करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी में लॉक करता है। इसी प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कंसोलिडेशन बोलते हैं। अगर आप बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहोगे तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और रिटेंशन कम होता है। सिंपल एग्जांपल में समझो, जैसे जिम में मसल वर्कआउट के बाद रेस्ट चाहिए होता है मसल ग्रो करने के लिए, वैसे ही ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने के लिए। अब जानते हैं इफेक्टिव ब्रेक रूल्स। हर 45 से 60 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक टाइम पे फोन स्क्रॉलिंग अवॉइड करना है, क्योंकि वो ब्रेन को और भी थका देता है। ब्रेक टाइम पे थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो या फिर 2 से 3 मिनट आंख बंद करके बैठो। ब्रेक का गोल है ब्रेन को रिसेट करना, डिस्ट्रैक्ट करना नहीं। अब बात करते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड रूल की, मिस्टेक्स। हम गलतियों से डरते हैं क्योंकि हमें स्कूल में यही सिखाया गया है। गलती मतलब फेलियर, रेड पेन, मार्क्स कट जाना और बेइज्जती होना। लेकिन न्यूरोसाइंस बिल्कुल उल्टा कहता है कि गलतियों से लर्निंग तेज होती है। जब आप मिस्टेक्स करते हो, ब्रेन का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इस एरर को डिटेक्ट करता है और केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो अटेंशन को शार्प करता है और ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब उस मोमेंट पर आपका ब्रेन सबसे ज्यादा रेडी होता है इंप्रूव होने के लिए। जैसे ड्राइविंग में गलत गियर डालने पर गाड़ी जग करे तो नेक्स्ट टाइम हम ऑटोमेटिकली केयरफुल हो जाते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहला अर्ली टेस्टिंग करो, परफेक्ट होने का वेट मत करो। दूसरा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस चूज करो जिससे थोड़ा स्ट्रगल होगा। तीसरा, गलती को एनालाइज करो और चौथा, सेम मिस्टेक्स फिर से रिपीट मत होने दो। और एक अमेजिंग बात, जब आप मिस्टेक्स के बाद सॉल्यूशन समझते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें रिवॉर्ड की फीलिंग होती है। तो गलती भी फायदा देती है और उसे करेक्ट करने में मजा आता है। गलती से डरो मत, उसे रेक्टिफाई करो। तो आज हमने समझा लर्निंग लक नहीं है, टैलेंट नहीं है, लर्निंग बायोलॉजी है। सवाल ये है, क्या आप अपने ब्रेन को रैंडमली ट्रेन कर रहे हो या साइंटिफिकली? आज हमने 6 पावरफुल रूल्स सीखे, जो है अटेंशन, अलर्टनेस, स्लीप, रिपीटेशन, ब्रेक्स एंड मिस्टेक्स। तो कल से जब आप पढ़ने बैठो, अपने फोन को दूर रखो, डेली अच्छी नींद लो, स्मार्ट रिवाइज करो और गलती से मत डरो। छोटी छोटी हैबिट से ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और याद रखो, आपका ब्रेन प्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको पावर देता है कि चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या पेरेंट हो, आप किसी भी एज में ग्रो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर सीखने वाले तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और साइंस बेस्ड वीडियोस आते रहेंगे। अपना ब्रेन साइंटिफिकली ट्रेन करो, अपना फ्यूचर अपग्रेड करो।
थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।